नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों डीआरडीओ और साथ में पूरे भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि एमका को अगले साल यानी कि 2023 में दो जो बड़ी सौगात है वो मिलने वाली है। तो एचएएल पहले ही एडीए के साथ मिलकर के जो एमका का प्रोटोटाइप है तो उसका जो निर्माण है उसे शुरू कर चुकी है और अब 2024 में आप सबको जो एमका का पहला प्रोटोटाइप है वो देखने को मिलेगा। तो माना जाता है कि जब भी किसी फाइटर जेट की मेटल कटिंग होती है तो उसके 1 या फिर 1.5 साल के अंदर जो प्रोटोटाइप है उसका रोल आउट हो जाता है। तो कोविड जैसे पैंडेमिक को झेलने के बाद भी जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, दुनिया भर के जो देश है उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी तबाह हो चुकी थी और साथ में यहाँ पर जो सप्लाई चेन है वो भी पूरी दुनिया में ठप पड़ चुकी थी। तो इस सब का जो इफेक्ट है वो एचएएल को भी देखने को मिला। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर एचएएल ने जो एमका की टाइमलाइन है उसमें डिले नहीं होने दिया है और साथ में कोविड के बाद तो ये माना जा रहा था कि जो एमका है वो लगभग 1 से लेकर के 2 साल तक यहाँ पर डिले हो गया है, जिसके तहत 2026 से पहले तो एमका की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी एचएएल ने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया और साथ में जो प्रोटोटाइप का काम है वो शुरू किया और 2024 में आपको इसका जो प्रोटोटाइप है वो भी देखने को मिलेगा। तो इसके बाद एमका को लेकर के जो अपडेट आई है तो उसमें रिपोर्ट किया गया है कि जो एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो वे अगले साल यानी कि 2023 में ऑफिशियली उन प्राइवेट कंपनियों का ऐलान कर देंगे जो कि एमका के एसपीवी मॉडल का हिस्सा होगी। यानी कि एमका का जो मास प्रोडक्शन है वो हम प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के करेंगे, जिसमें हमारी जो एचएएल है वो केवल एक लीडिंग कंपनी के तौर पर काम करेगी और साथ में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वे एचएएल की जो असेंबली लाइन है उसको यहाँ पर संभालने का काम करेगी, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा और साथ में जो डिले की गुंजाइश है वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो एचएएल पहले ही टाटा डिफेंस, कल्याणी ग्रुप, एल&टी और साथ में वेम टेक्नोलॉजी जैसी जो भारत की कंपनियां हैं तो इनमें से लगभग 4 से लेकर के 5 कंपनियों के साथ जो बातचीत है उसे शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं और साथ में हमारी जो एचएएल है तो ये तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कोयम्बटूर में यहाँ पर एक और जो प्रोडक्शन लाइन है उसको स्पेशली एमका फाइटर जेट के लिए सेटअप करेंगे, जहाँ पर केवल एमका का जो मास प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। तो इस सब के बावजूद यहाँ पर जो एमका के मैक्सिमम स्टेक या फिर शेयर हैं वे प्राइवेट कंपनियों के पास रहेंगे, जिसमें से 51% से लेकर के 75% तक जो स्टेक हैं वे प्राइवेट कंपनियां ही होल्ड करने वाली है, जिससे कि एचएएल यहां पर कम स्टेक्स के साथ एक लीडिंग कंपनी के तौर पर ही काम करेगी। तो अगले साल एसपीवी मॉडल की जो अनाउंसमेंट है वो भी आप सबको देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वे भी जो एमका है उसके साथ जो तेजस वाली गलती है वो नहीं करने वाली है, क्योंकि आईएएफ के द्वारा यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि जैसे ही एमका के बेसिक वेपन ट्रायल्स और साथ में इसको फ्लाई सर्टिफिकेट मिलता है तो उसी के साथ जो इंडियन एयरफोर्स है वो इमीडिएटली 2029 से लेकर के 2030 में जो एमका का मार्क 1 वेरिएंट है तो उसके 40 यूनिट के जो ऑर्डर है वो यहाँ पर दे देगी और इससे जो हमारा एमका फाइटर जेट है तो उसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम सबको 200 से लेकर के 250 जो एलसीएच हेलीकॉप्टर है उनकी आवश्यकता है, लेकिन जो हमारी सरकार है उन्होंने अभी के लिए केवल 15 जो एलसीएच हेलीकॉप्टर हैं तो उनके ऑर्डर दिए हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है उसे शुरू करने का काम किया गया है। लेकिन इसके बाद जो एमका का प्रोडक्शन शुरू होगा और हमारा स्वदेशी इंजन तैयार हो जाएगा तो उसी टाइम जो इंडियन एयरफोर्स है वो लगभग 100 और जो एमका के मार्क 2 वेरिएंट होंगे जिनमें स्वदेशी इंजन लगेगा तो उसके लिए भी यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर देगी। तो इसी में हमारा जो 125 किलोन्यूटन क्लास का जो इंजन होगा तो उसको भी रिपोर्ट किया गया है। तो डीआरडीओ और साथ में सैफरॉन के बीच यहाँ पर जो बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और 1 से लेकर के 2 महीनों में ये जो डील है इसको फाइनल भी कर लिया जाएगा। तो हो सकता है कि अब तक ये जो डील है ये साइन भी कर ली जा चुकी होती, लेकिन जो यूक्रेन और साथ में रूस का युद्ध है तो इसके कारण इसको आप कुछ ही समय के अंतर्गत देखेंगे। तो जैसे ही इस डील को साइन किया जाता है तो तुरंत डेवलपमेंट के लिए जो चीजें हैं उनको सेटअप करना शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद 2023 से वो जो इंजन है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये इंजन तैयार होता है और इसकी जो टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट होती है तो इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो तेजस MK2 एमका और साथ में जो टेडी BF है इनके अंदर किया जाएगा। और
और इनमें जो पहले ही प्रोटोटाइप या फिर इस इंजन के डेवलपमेंट से पहले अमेरिकन जीई के F414 इंजन लग चुके होंगे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जब भी इन एयरक्राफ्ट का जो मिड ओवरहाल किया जाएगा तो उस समय ये जो इंजन है इनको भी यहाँ पर स्वदेशी इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अगले साल एमका को लेकर के दो मेजर जो डेवलपमेंट है वे आप सबको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद अगली अपडेट है LCH हेलीकॉप्टर और साथ में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। तो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको इस अपडेट से पता लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि जो आत्मनिर्भर भारत है, जब हम उसके तहत जो वेपन्स है उनको खुद के अपने देश में बनाते हैं तो इससे उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है और साथ में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी आती है, जिससे कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें हमारे वेपन और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप LCH को देखते हैं तो क्या वो कॉस्ट के मामले में उसके जो कंटेंडर हैं उनसे मैच या फिर उनसे चैलेंज कर पाएगा? तो देखिए दोस्तों, जो एक LCH हेलीकॉप्टर है तो उसकी जो कॉस्ट है वो $17 मिलियन तक मानी जाती है और साथ में पूरे पैकेज के साथ ये $34 मिलियन तक हो जाती है। तो अगर आप LCH हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो इसमें 45% तक जो इंडिजिनियस कंपोनेंट्स है उनका इस्तेमाल किया गया है और आने वाले समय में इनकी जो मात्रा है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। और अगर हम आत्मनिर्भर भारत के तहत इसमें जो खुद के सिस्टम है उनको लगाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है उसको 10 से लेकर के 15% और ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। तो अब हम LCH के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जो अमेरिकन AH-1Z हेलीकॉप्टर है जो कि AH-1 सुपर कोबरा के ऊपर बेस्ड है, तो अगर आप बात करते हैं सुपर कोबरा की तो ये अपने टाइम का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हेलीकॉप्टर रहा है, लेकिन जो नए वेरिएंट आए हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो $20 मिलियन तक आंकी गई थी, लेकिन आज की तारीख में ये $70 मिलियन तक हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर आप एक फाइटर जेट को भी खरीद सकते हैं। तो इसके कारण ये जो फाइटर जेट है ये आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पिट चुका है और आधे जो देश हैं वे अब इसके बजाय जो बड़े अपाचे हेलीकॉप्टर है उनको लेना प्रेफर करते हैं। इसके बाद जो यूरोकॉप्टर टाइगर है जिसने 2 दशक पहले अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो की थी, तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये अपने क्रैश और साथ में टेक्निकल फॉल्ट और ग्लिचेस के कारण काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुका है और 2012 में इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 44 से लेकर के $48 मिलियन तक थी और इसमें हमारा जो एक तेजस है वो भी खरीदा जा सकता है। तो इन्फ्लेशन के साथ आज की तारीख में इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 60 से लेकर के $65 मिलियन तक हो गई है, जिससे कि ये LCH के साथ मैच नहीं करता है। तो इसके बाद जो अगस्ता वेस्टलैंड T-129 जो कि A-129 पर बेस्ड एक टर्किश हेलीकॉप्टर है जो कि पाकिस्तान को भी सप्लाई होने वाले थे, तो पाकिस्तान को इस डील में ये जो हेलीकॉप्टर है तो एक हेलीकॉप्टर लगभग $50 मिलियन का पड़ रहा था और पाकिस्तान लगभग 3 उनको यहाँ पर खरीदने वाला था, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी और साथ में टर्की की S-400 की खरीद से इन इंजन की जो सप्लाई है वो अमेरिका ने रोक दी थी। तो एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा जो LCH है वो इनसे आगे निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चीन का Z-19 हेलीकॉप्टर दे सकता है, क्योंकि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 17 से लेकर के $19 मिलियन के आसपास आती है, जिससे कि ये इसको LCH के काफी ज्यादा करीब ला देती है। तो पूरे पैकेज के साथ इसकी भी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ऐसे में DRDO और साथ में HAL के पास काफी ज्यादा यहाँ पर जो मौके हैं वे मौजूद है, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा LCH है तो उसमें केवल 45% जो स्वदेशी इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें स्वदेशीकरण का अच्छा खासा जो पोटेंशियल है वो मौजूद है और इसकी जो कॉस्ट है वो 3 से लेकर के $4 मिलियन और ज़्यादा कम की जा सकती है, जिससे कि ये एक्सपोर्ट मार्केट में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर हमने केवल कॉस्ट की बात की है, जो परफॉर्मेंस वेपन्स है उनकी यहाँ पर बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।